और सबसे ज़्यादा किनके प्रवचन समझ में नहीं आते थे? समझना, देखना, आकर्षण देखना, समझ में कुछ भी नहीं। 90% लोगों को समझ में नहीं आते थे आचार्य जी, क्योंकि आचार्य जी का बोलने का तरीका ही कहीं से घुमाएंगे पर वहाँ से करके साहित्यकार थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि प्रवचन सुनने की ललक थी तो आचार्य श्री के प्रवचन में है। आज तक इस दुनिया में जो कार्यक्रम से 21वीं शताब्दी में तो देख लो, इतिहास में भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि किसी साधु के इतने प्रवचन सुनने की ललक लगती हो। संडे को तो कभी उनसे पूछना, भाई कहाँ जा रहे? बोले आचार्य जी का आज प्रवचन है। और फिर प्रवचन के बाद सुनना, समझ में क्या आया? कुछ नहीं। दादी माँ भी उससे सुनती रहती, दादी माँ चुप रह लो, सुनने दो, क्या समझ में आया? बोले ये तो आचार्य श्री समझे, क्या समझ में आया? बस लोगों को आनंद आता था। आचार्य श्री को समझने के लिए कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था, बल वो बोलते रहें और हम सुनते रहें, वो बैठे रहें और हम देखते रहें, बस कुछ नहीं है। अपने आचार्य श्री बोलते किसी से नहीं थे, देखते किसी की तरफ नहीं थे, लेकिन लोग उनके सामने से हटते भी, बस देखते रहो, आनंद आता था। वे बोलते रहें, अपन सुनते रहो। समझने ममन की किसको पड़ी है? देखने में भी आनंद आता है। वो आनंद भी एक आनंद है। तिजोरी में रुपया रखा हो, खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन देखने का अलग आता है, बहुत आता है। खर्च करने में नहीं आता जितना तिजोरी भरी हुई देखने में आनंद आता है। तिजोरी भरी है, भरी है, हाँ रखा है, रखा है, रखा है। सुबह उठकर रात में देख लेते, रखा है, रखा है। ऐसे सब कुछ, कुछ भी नहीं, मार रखा है, नोट रखे तो हैं, बस वो आनंद एक अलग है। नोट खर्च करके भोजन करने में वो आनंद नहीं है जितना नोट रखा रहे वो उसमें आनंद है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है तो उस खर्च करके खा पी लो, उसमें आनंद ज़्यादा है कि रखे हैं जब में आनंद जाना है? अरे महाराज रखा है, एक आनंद आता है। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। धर्म कुछ समझ में नहीं आता है, भगवान समझ में नहीं आते किसी को, बस भगवान की मुद्रा देखने में बस आनंद आ रहा है, बस आनंद। क्या समझते हो भगवान को? ओहो, पशु को, पशु क्या समझता है कि इनके पंचकर्णक हुए कि नहीं? क्या समझता है कि ये अनंत है कि नहीं? क्या समझता है किसकी मूर्ति है कि नहीं? लेकिन वो मूर्ति को देख करके समझता है आनंद आ रहा है, बस आनंद आ रहा है। कुछ नहीं जानते वो, बस मूर्ति को देख के आनंद से भर जाते हैं। क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं, पर देखने में आनंद आ रहा है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति को तिजोरी में रखे हुए धन से आनंद आता है, ऐसा ही धर्मात्मा को कुछ भी न मिले, कुछ भी न करे, फिर भी भगवान को देखने मात्र से आनंद आता है और आनंद से भर जाता है। पशु लोग जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन, पशुओं को क्या बात है, अपन को होता है वो बात अलग है, अपन तो समझते हैं। पशुओं को दर्शन कर, पशु जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, इन्हीं मूर्तियों के दर्शन से। अब वो क्या समझता होगा, क्या जानता होगा? कुछ नहीं, बस एक आनंद से भर जाता है। मुनियों को देख करके पशु सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। क्या समझते हैं कौन मुनि है? मुनियों को देख करके प्राण दे देते हैं उनको बचाने के लिए। शूकर क्या जानता था कि कौन से महाराज हैं, क्या है? बस उसको लगा
इनको देखकर आनंद आ रहा है। एक महाराज ध्यान में बैठे थे, ग्वाला गया, वो नहीं जानता था कौन है, बस उनको रात भर सेवा करता रहा, बस एक आनंद आ रहा है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हें अपने खुद का आनंद नहीं आ रहा हो तो ये बताओ तुम्हारे पास कोई चीज है क्या जो तुम अनुभव करो? तुम्हें अपना खुद तो पता नहीं, तुम हो कि नहीं। अब महाराज जी हमें पता नहीं है, आप जान रहे हो हैं बस ही के। तुम कुछ हो कि नहीं, तुम हो, तुम अस्तित्ववान हो, कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे, ऐसी अनुभूति कभी हुई? सबसे बड़ा आश्चर्य देखो क्या है, स्वयं होकर के भी स्वयं को नहीं पहचान रहा है। मैं खुद हूं और फिर भी लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, और वो खुद ही आत्मा है। खुद ही आत्मा है और क्या बोल रहा है? आत्मा महात्मा। वो कौन बोल रहा है? पी ली ना एक बोतल, एक बोतल वाला क्या भाई तू राजा है, तो वो जानते ही नहीं मैं राजा हूं। भिखारी जब शराबी जैसे व्यक्ति स्वयं राजा राजकुमार होकर के भी नहीं जानता कि मैं राजकुमार हूं, ऐसे ही संसार की कैसी दशा है, स्वयं आत्मा होकर कह रही है आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती है। और कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही। सबसे बड़ा आश्चर्य है। कल भी वो था, वो कहता नहीं, कौन ने कहा कल था? कल भी रहेगा तो भी नहीं कह रहा है कि कल भी रहूंगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा तुम जान नहीं पाओगे क्योंकि बालक है। आगम ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, इनको ज़्यादा आत्मा की बातें मत समझाना, इनको समझ में नहीं आएगी। पर ये आत्मा की बातें सुन तो रहे हैं, ये आत्मा की बातें नहीं सुन रहे हैं। तुम अच्छे लग रहे हो इसलिए सुन रहे हैं। आचार्य श्री का कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था, वे बोलते हुए अच्छे लगते थे, और उन्होंने हाउ और कह दिया तो कोई बुंदेलखंडी शब्द बोल दिया तो बस वही तो आनंद है। इसलिए गृहस्थों को आत्मा की चर्चा ज़्यादा करने को मना किया। आत्मा की चर्चा वही व्यक्ति करे जिनमें इतना आकर्षण हो कि लोगों को समझ में भी ना आए तो भी बड़ी रुचि से सुन लेवे, नींद ना आवे। दो चीजें हैं, तुम कब सुनोगे? या तो आपको समझ में आएगा तो अपन सुनेंगे, और समझ में ना भी आवे लेकिन बोलने वाले के प्रति इतना आकर्षण है कि वो कहता है हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये शब्द कान में आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान धन्य हो रहे हैं।